आइवरमेक्टिन एक अति सस्ती और पूर्णतः सुरक्षित दवा है जो 40 वर्ष से पेट में कीड़े हेतु प्रयुक्त होती थी। ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च में यह पाया गया कि कोरोना वायरस जब कोशिका में ग्रो करता है तो अपनी असंख्य कॉपी उतारने के लिए जिस मशीन का उपयोग करता है उसके अंदर और बाहर जाने वाले भाग को यह दवा ध्वस्त कर देती है। तो इसलिए वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाता। सेल कल्चर में वायरस के रेप्लिकेशन में 5000 गुनी कमी केवल 48 घंटे में आकलित की गई। इसके अलावा यह दवा वायरस को न्यूक्लियस में घुसाने वाली ट्रांसपोर्टिन नामक प्रोटीन को रोक बीमारी के सभी आगे होने वाले प्रभावों को पूर्णतः रोक देती है। भारत में इस सस्ती और सुलभ दवा का उपयोग शासन स्तर पर गोवा, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो हुआ पर केरल में नहीं। बहुत सारे देशों ने इसको अपना लिया और बहुत सारे देशों ने नहीं। प्रभाव इस वीडियो में दर्शाया गया है। शायद महंगी दवा बेचकर पैसा कमाने वाले लोग को इस सस्ती, सफल और सुरक्षित दवा का उपयोग हानिकारक लगा, इसलिए उन्होंने इसको अनुमति देने में रोड़े लगाए और दुष्प्रचार किया। इसके बावजूद इस सस्ती, सफल, सुरक्षित दवा के साहसिक उपयोग में यूपी, बिहार में लाखों लोगों की जानें बच गईं। कितने बचे, ये केरल के आंकड़ों से तुलना करने पर स्वविदित हो जाएगा। इस प्लॉट को फॉरेस्ट प्लॉट कहते हैं। बीच की लाइन में से जितनी बाईं तरफ आपको ये डॉट और ये लाइनें दिख रही हैं इन स्टडीज में, उतना ही आइवरमेक्टिन का फायदा है। जितना बड़ा डॉट है उतना बड़ा इफेक्ट है, जितनी लंबी लाइन है उतना कम सिग्निफिकेंट है। तो ये तो जब दवा का स्केबीज में उपयोग किया गया तो ये फॉरेस्ट प्लॉट आया। अब इसको जब कोविड-19 में उपयोग किया गया दवा का तो ये वाला फॉरेस्ट प्लॉट आया। इसमें आप लोग ये देखें कि बहुत मोटे मोटे डॉट्स हैं, इसका मतलब जबरदस्त प्रभाव है और लाइन से बहुत ज्यादा बाईं तरफ स्टडीज जो है प्रभाव को दिखा रही हैं और बहुत सारी लाइनें जो है मिडिल वाली लाइन को टच भी नहीं कर रही हैं। इसलिए कोविड-19 में दवा का प्रभाव स्केबीज के प्रभाव से कहीं ज्यादा था, पर फिर भी WHO ने स्केबीज में तो अनुमति दे दी और कोविड-19 में नहीं दी। किसके प्रभाव में नहीं दी ये वो स्वयं ही जाने। उन्होंने ये कहा कि पब्लिकेशन बायस है। आइवरमेक्टिन में कोविड-19 संबंधी जो पॉजिटिव स्टडीज थी वही पब्लिश हुई। तो इसके लिए कि ये फनल प्लॉट बनाया जाता है जिसमें कि सारी की सारी ट्रायल रजिस्टर होती है। तो उनमें से इस फनल प्लॉट से ये पता चलता है कि जो अनपब्लिश थी उनको भी कंसिडर किया या नहीं किया, और इस फनल प्लॉट से ये पता लगता है कि कोई भी पब्लिकेशन बायस नहीं थी। WHO का ये कहना कि पब्लिकेशन बायस हो सकती है, ये आर्ग्यूमेंट गलत है। तो अब देखें हुआ क्या। ये हरी वाली लाइन, ये जो इधर वाला ग्राफ है, इधर वाला जो ग्राफ है ये मौतें दिखाता है और इधर वाला ग्राफ जो है इंसिडेंस दिखाता है।
तो हरी वाली लाइन उत्तर प्रदेश बिहार की है, उससे ऊपर जो लाइन उसी के करीब करीब बराबर चल रही है वो उत्तर प्रदेश की है। केरल जहां पे दवा का उपयोग नहीं हुआ उसमें ये वाली लाइन है। तो इधर तो केस कितने थे आप देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार में थे ही नहीं, और केरल में तो आफत कटी हुई है। और मौतें कितनी हुई, ये जो बिहार में इतनी, उत्तर प्रदेश में इतनी, और केरल में इतनी। तो ये पॉइंट्स हैं, ये आइवरमेक्टिन के उपयोग के। ये जो काला वाला निशान दिख रहा है, ये यहाँ पे आइवरमेक्टिन का उपयोग शुरू हुआ था इस लाइन पे, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए आसानी से माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जीत गए और केरल हार गया। अब विदेश के स्तर पर प्रभाव देखें। ये मैक्सिको स्टडी की डेथ रेट्स, ये वाली जो है वो डेथ्स हैं, और ये वाले जो है वो केसेस हैं। जहां आइवरमेक्टिन का प्रयोग इस लाइन से दिखता है, जहां इसका उपयोग हुआ वहां पे नंबर कम होने लगे। और तो ये जो है ये विदेश पे जबरदस्त प्रभाव हुआ, और मेक्सिको से सबको सीखना चाहिए, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी सबको सीखना चाहिए। अब इंग्लैंड में इतना जबरदस्त प्रभाव दिखा फॉरेस्ट प्लॉट से, आप देख रहे हैं ना कितने मोटे मोटे लाइनें हैं, कितनी इनकी ऑड्स रेशियो है। ये कहा जा रहा है कि मान लो 0.33 है यहाँ पे नंबर, इसका मतलब अगर 0.31 कह रहे हैं, तो इसका मतलब अगर 100 मरने चाहिए थे तो खाली 31 मरे, इसका मतलब 69 बचे ना। तो ये डिटोरिएशन वाला कर्व है, मौत वाला नहीं है। पर तब भी इतने प्रभाव के बावजूद भी ब्रिटेन वाले अभी इसका उपयोग नहीं कर पाए, और ये जबरदस्त पेपर पब्लिश हुआ है ये दिखाते हुए कि किन्होंने उपयोग किया और उसका क्या प्रभाव पड़ा। और ये अगर उपयोग नहीं किया तो ये सारे के सारे जो है ये बच नहीं पाए। ये जो लाल आपको दिख रहे हैं ये बाद में, ये वो थे जो जहां पे प्रयोग नहीं हो पाया और जिनकी मौत हो गई।